हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय कुलदीप में। आज हम आप सभी को त्रिकोणमिति के फार्मूले बताएंगे। ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, जिनमें कोण बी कोण 90 अंश का है और ए और सी न्यून कोण है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने जो है एक पाइथागोरस प्रमेय दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय इसको बोलते हैं कर्ण। किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं ये परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ये हो गया आधार, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। और ये लंबी भुजा होती है हाइपोटेनस। सबसे लंबी भुजा हाइपोटेनस। और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें क्या हो गया? कर्ण इसमें है AC का वर्ग या स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं, दूसरी दो भुजाएं हो गई AB और BC। AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में यदि दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा आसानी से इस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। और इससे हम त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से निकालेंगे? साइन मुख्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं और उनके 3 उल्टे होते हैं, तो मिलकर के हो जाते हैं 6। जो कौन कौन से हैं? पहला है साइन। यदि हमने बेस AB ले लिया तो कोण A के लिए साइन A बराबर और कास A बराबर और tan A। और साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, और कास का सेक और टैन का कॉट। इसके लिए सबसे प्रचलन में जो तरीके हैं याद करने के, वो हम आपको बता रहे हैं। हिंदी में यदि याद करें तो कह सकते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब है L/K लंब बटा कर्ण, A/K
आधार बटा कर्ण, एल अपॉन ए लंब बटा आधार, तो ये होता है साइन का। और दूसरा हो गया आधार बटे कर्ण कास का, और लंब बटे आधार हो गया टैन का। साइन कॉस टैन, यदि इनको उल्टा कर दें तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब कौशिक का, और कर्ण बटा आधार सेक का, और काट का आधार बटा लंब हो जाता है। और यदि इसको इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में याद किस तरह से करेंगे, वो है पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और एक और चीज याद रखेंगे, क्या, सोना चांदी तोल। तो इससे हो जाएगा ये साइन के लिए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कास के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कास बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉसेक के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ से हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यदि इस त्रिभुज से हम ले लें त्रिभुज ए बी सी में, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया BC, और हाइपोटेनस AC, और इसमें है कॉस ए बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस AB हो गया, बेस AB अपॉन हाइपोटेनस AC, और परपेंडिकुलर टेन ए बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस AB हो गया, तो BC अपॉन AB हो जाएगा। अब कॉसेक ए सेक ए और काट ए को इनसे उल्टे आराम से लिख सकते हैं। तो हो जाएगा AC अपॉन BC, और ये हो जाएगा AC अपॉन AB, और काट ए बराबर हो जाएगा AB अपॉन BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम त्रिकोणमिति के 6 अनुपात निकाल सकते हैं। यदि आपको साइन थीटा और कॉसेक थीटा में, यदि इस कोण को हम थीटा मान लें, तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो इसलिए हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है जो कि हम कह सकते हैं साइन और कॉस के पदों में, साइन और कॉस के पदों में टेन का मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यदि कॉसेक का निकालना हो, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और काट थीटा इक्वल टू होता है
1/tan थीटा, और काट थीटा साइन और कॉस के पदों में होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा 3 फार्मूले जो हम आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे, उसका निगमन नहीं बताएंगे, जस्ट आपको फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी से हम निकाल सकते हैं, यदि इसमें साइन स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग कर दें तो दूसरा फार्मूला निकल आता है। साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे या कॉस स्क्वायर थीटा से पहले हम भाग करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया दूसरा फार्मूला। इस तरीके से नेक्स्ट को हम यदि साइन से भाग कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये एक फार्मूले से इन दोनों फार्मूलों को निकाल भी सकते हैं। इनको अन्य तरीकों से भी लिखा जा सकता है, और ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 90 अंश प्लस थीटा प्लस या माइनस, और अंश प्लस माइनस थीटा, साइन 90 अंश प्लस थीटा, साइन 90 अंश प्लस थीटा क्या होगा, ये चतुर्थांश सभी को देख लेते हैं। ये इसको x और ये x डैश और ये y डैश, इसको y लिखते हैं, और ये जो है 0 मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, ये बिंदु O, तो ये जो है प्लस प्लस होता है, और ये होता है माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस, और यहाँ होता है x जो है प्लस का है, YH माइनस का है। तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और ये है तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें ये इतना कोण जो है ये 90 अंश का हो गया, और 90 अंश प्लस थीटा, यदि इसमें 90 अंश में कुछ जुड़ता है तो हो जाएगा 90 अंश, यदि थीटा जोड़ दे तो हो जाएगा 90 अंश प्लस थीटा, यदि 90 में से थीटा घटा दे तो हो जाता है 90 अंश माइनस थीटा। तो इस तरह से इसके मान यदि हमें निकालने हैं तो सबसे पहले हम 90 अंश माइनस थीटा का मान निकालते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक, एक चीज याद रखेंगे, क्या रखेंगे, ASTC। ASTC का मतलब क्या है, ए मीन्स है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, और इसमें सारे जो भी
त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनका मान सभी का जो होगा सभी का पॉजिटिव में लिया जाएगा। यदि 90 अंश माइनस थीटा है तो 90 अंश माइनस थीटा साइन का कॉस में बदलता है। ये ध्यान रखेंगे क्या कि साइन का मान किसमें बदलता है, कॉस में, और कॉस का मान साइन में। साइन का मान कॉस में और कॉस का मान साइन में, और कॉसेक का मान सेक में, और सेक का मान कॉसेक में बदलता है, और टैन का मान काट में, और काट का मान टैन में बदलता है। और ये होता किसमें है, 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में बदलता है। ये तो यहां से यदि हम साइन 90 अंश माइनस थीटा का मान निकालें, 90 अंश माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन का मान कॉस में बदलेगा तो आ जाएगा कॉस थीटा। और यदि कॉस का मान निकालना चाहें, कॉस 90 अंश माइनस थीटा, कॉस का मान साइन में बदलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। और टैन का मान टैन 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट में बदलेगा। और कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा, कॉसेक को सेक में बदलेंगे तो सेक थीटा, और सेक 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा, सेक को कॉसेक में बदलेंगे कॉसेक थीटा, और बचा कॉट 90 अंश माइनस थीटा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा टैन थीटा। साइन 90 अंश प्लस थीटा तो 90 अंश इसमें जाएगा तो साइन 90 अंश और 90 अंश प्लस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा, इनके मान साइन का मान कॉस में, कॉस का मान साइन में, कॉसेक का मान सेक में, सेक का मान कॉसेक में, टैन का मान कॉट में, कॉट का मान टैन में बदलता है। तो साइन 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश प्लस थीटा ए ऑल पॉजिटिव, और साइन कोसेक, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक का मान धनात्मक और सभी का मान ऋणात्मक होता है। साइन का मान जो होगा वो कॉस थीटा प्लस का रहेगा, और कॉसेक का मान जो रहेगा वो प्लस का रहेगा, और सभी ऋणात्मक होंगे। साइन 90 अंश प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 अंश प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन 90 अंश प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 90 अंश प्लस थीटा सेक थीटा, सेक 90 अंश प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट 90 अंश प्लस थीटा माइनस टैन थीटा, 180 अंश प्लस माइनस थीटा, और 360 अंश प्लस माइनस थीटा। उसके लिए होता है साइन का मान साइन में, कॉस का मान कॉस में, और टैन का मान टैन में आदि सभी, मतलब सभी का मान जो है उसी में बदलता है, सभी का मान उसी में, किसी दूसरे में चेंज नहीं होता है।
तो साइन 90 अंश वो 180 अंश प्लस माइनस थीटा 180 अंश यहाँ तक रहेगा, उसमें से कुछ घटाएंगे तो साइन का मान साइन में ही रहेगा, और यहाँ पर साइन और कॉसेक के मान धनात्मक, तो इसलिए साइन थीटा ही रहेगा। कास 180 अंश माइनस थीटा, अब कॉसेक का मान धनात्मक है और सभी का मान ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। tan 180 अंश माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा, और कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। सेक 180 अंश माइनस थीटा हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और काट 180 अंश माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा।